जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में। क्या है ई श्रम पोर्टल, इसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार की हाल ही में जो भारत सरकार ने कुछ पोर्टल लॉन्च किए हैं, तो उनकी उपयोगिता क्या है और किस प्रकार से वो भारत के लिए उपयोगी रहे हैं तथा किस किस क्षेत्र में वो उपयोगी हैं, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। ई श्रम पोर्टल, इसे 26 अगस्त 2021 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी देखो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि ई श्रम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखना कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, है ना। डेट यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे ये पूछ सकते हैं कि ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। क्लियर है। यह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु लॉन्च किया गया है। अभी देखो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर क्या होते हैं। मतलब आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो, जो रेडी वाले होते हैं या जो मतलब ठेले वगैरह चलाने वाले होते हैं, उन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर। क्लियर है ना। ताकि अभी देखो क्यों उपयोगी है कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके कार्यों की क्या की जाए, सुरक्षा की जा सके। ठीक है, इसलिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है, तो इस पोर्टल को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के डाटा को फीड किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च कुछ नए या कुछ पोर्टल्स की अगर हम बात करें, तो जान लेते हैं भारत सरकार के कुछ अन्य पोर्टल्स के बारे में। जैसे एक पोर्टल है आपका सुपेस पोर्टल। क्या नाम है, सुपेस। अभी देखो नाम से समझ आएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पोर्टल को बनाया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट इफिशियंसी। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस एंड कोर्ट इफिशियंसी। मतलब क्या करना है भाई, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। यह पोर्टल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में, है ना। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ हो गया, नई दिल्ली। अच्छा, अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कौन से में है, 124। 124 के अनुच्छेद में, सॉरी, संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। क्लियर है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अभी अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है आपके एन वी रमन्ना। तो एन वी रमन्ना आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, और यह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो कि क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इस पोर्टल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मामलों की फाइलिंग के समय प्राप्त समस्त आंकड़ों को तुरंत निपटाने के लिए बनाया। सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में क्या है, कई मामले निलंबित चल रहे हैं ना, सॉरी निलंबित क्या बोलते हैं, विलंबित, मतलब लेट लताफी होती रहती है। तो उनको क्या है, थोड़ा जो मामले हैं उनको थोड़ा फास्ट तरीके से या तेजी से उन मामलों को निपटाया जा सके, इसलिए सुपेस पोर्टल को क्या किया गया है, लॉन्च। और किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 124 में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मधु क्रांति पोर्टल की। तो मधु क्रांति पोर्टल कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की। अभी देखो प्रश्न क्या बनेगा कि मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, है ना। मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। किससे संबंधित है, शहद और शहद से बने अन्य जो उत्पाद हैं उनकी आप क्या कर सको, ऑनलाइन बिक्री कर सको, है ना। तो इसके लिए जो है मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मंत्रालय का नाम बताया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, इसे हनी कॉर्नर के नाम से भी जाना जाता है। हनी को क्या बोलते हो आप, मधु बोलते हो। मधु बोले तो मतलब शहद। क्लियर हो गया। तो मधु क्रांति पोर्टल के माध्यम से आप शहद की गुणवत्ता तथा मिलावट की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्टल हम देखते हैं आदि प्रशिक्षण पोर्टल। तो जो आदि प्रशिक्षण पोर्टल है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा
आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया। अभी देखो, आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो जनजातियों के कल्याण के लिए आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो जनजातीय मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है और मंत्री हैं आपके अर्जुन मुंडा। क्लियर हो गया? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग, जिसे हम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से इस पोर्टल को विकसित किया है। अभी देखो यहाँ से 3 प्रश्न आपके बने। एक तो हो गया जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? जनजातीय मंत्रालय द्वारा। किसके साथ मिलकर? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया? इस पोर्टल को इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। किसको? जनजातीय कार्यक्रम जो होते हैं देश भर में, उनकी प्रशिक्षण उनके प्रशिक्षण हेतु जो है जो भी जानकारी होती है वह प्रदान करना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ई नाम। तो ई नाम की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है। इसे हम बात करते हैं ई नाम, यानी कि इसका फुल नेम या फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह एक इंडियन व्यापार प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक प्रकार का व्यापारिक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्या करोगे, कृषि से बने उत्पादों को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। क्लियर है ना? मतलब कृषि से बने जितने भी उत्पाद हैं, आप एक ही जगह, एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर इसे बेच सको, इसके लिए एक ई नाम प्रोजेक्ट या ई नाम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसे हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्लियर हो गया? इसके तहत किसान अपनी नज़दीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं ना। जो भी इनका नज़दीकी बाजार होगा वहाँ से क्या करेंगे, अपने उत्पाद, किसान ने जो भी उगाया, गेहूँ, मतलब कुछ भी अगर उसने उगाया, कोई सब्जी जो भी उसने उगाया, उसकी क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन इसकी बिक्री कर सकता है। और व्यापारी भी कहीं से क्या कर सकता है, ऑनलाइन उसका भुगतान कर सकता है। शुरुआत कब हुई थी? 14 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगर पोर्टल की बात करें हम तो सेज पोर्टल। सेज पोर्टल बुजुर्गों की देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। तो सेज पोर्टल सीधा प्रश्न पूछेगा किससे संबंधित है, तो बुजुर्गों से संबंधित एक पोर्टल है और उद्यमिता में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए शुरू किया गया है। किसकी देखभाल के लिए? बुजुर्गों की देखभाल के लिए इसको शुरू किया गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पोर्टल की हम बात करें तो भुवन पोर्टल। यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी जुटाना, है ना। भुवन, भुवन यानी भौगोलिक जानकारी जुटाना, मतलब जमीन से संबंधित जानकारी जुटाने वाला पोर्टल कौन हो गया आपका? भुवन पोर्टल हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पोर्टल की बात करते हैं युक्त धारा पोर्टल। युक्त धारा पोर्टल खेती बाड़ी में मदद करने हेतु बनाया गया एक पोर्टल है। इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, क्या नाम है इसका? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो एक तो धारा पोर्टल जो है किस किस ने मिलकर बनाया है? इसरो ने और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर युक्त धारा पोर्टल बनाया है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? यह खेती बाड़ी में मदद करने हेतु बनाया गया एक पोर्टल है। इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बंगलौर में स्थित है तथा इसके हेड की अगर हम बात करें तो वो है आपके के सिवान इसके हेड हैं। अच्छा, इसरो है और एक डीआरडीओ है ना, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एक तो हो गया आपका इसरो, एक है आपका डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है ना, नई दिल्ली, जबकि इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ हो गया? बेंगलुरु में। इसरो के हेड के सिवान है और डीआरडीओ के हेड की अगर हम बात करें वो है आपके सतीश रेड्डी। क्लियर है? तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।